हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले दोस्तों हमारे इनर सेल्फ की, हम अपने आप की बात करने वाले हैं कि हम अपने आप को कितना जानते हैं। ज्यादातर लोगों को जो सेल्फ नॉलेज है, इसका मतलब लगता है कि जो उसका कॉन्शियस ईगो के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे ही वो सेल्फ नॉलेज समझते हैं। जैसे कि यदि एक इंसान ये देख पाता है, उसको होश है अपने ईगो का कि वो कब इगोइस्टिक हो रहा है, उसके अंदर किस तरह से ईगो का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसको वो जानता है, तो उसे लगता है कि वो अपने आप को जानता है। पर ऐसा नहीं है। ईगो सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस और उसके फीलिंग्स को समझता है, पर जो अनकॉन्शियस में जो अदर पार्ट्स है और जो उसके कंटेंट्स है, उसको नहीं समझ पाता। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरह से हमारा बॉडी है ना, तो हमारा जो साइकी है, जो हमारी साइकोलॉजी, बिल्कुल वैसा ही है। हम हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है जिससे हम अवेयर नहीं, हमें पता भी नहीं है कि क्या क्या चल रहा है, जबकि हम इस शरीर के अंदर ही हैं, हम इसके साथ जी रहे हैं, चल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर एक माइंड है, एक मन है जो चल रहा है, उसके बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, हमको पता भी नहीं है। यदि आप शरीर के प्रोसेस को समझना चाहते तो इसे एक साइंटिफिक तरीके से समझना पड़ेगा कि जो बाकी ऑर्गन्स है वो कैसे काम करते हैं। पर ये भी एक लिमिट तक ही आपको नॉलेज देगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी के विषय में जो हमें खुद नहीं पता और जो साइंटिस्ट को भी नहीं पता, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वैसे ही जो मन में हमारी बहुत सारी चीजें, जो हमारे मन के अंदर जो चीजें चल रही, जो हमारे माइंड के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, हमको इसका अवेयरनेस नहीं है। तो यदि आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं जानेंगे आप कौन है, तो इस दुनिया को आपको समझना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। राइट? आई थिंक आप चीजों को समझ पाए, तो अपने सेल्फ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो अपनी साइकोलॉजी को समझता, अपने आप को समझता है, तो ये सिर्फ एक सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, इससे आप समाज में एक बैलेंस भी लाते हैं। सोचिए कि आप यदि अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप को समझते हैं, तो आप अपने बिहेवियर में कितना एक स्मूथनेस ला पाएंगे, जिससे कि आप जिस परिवार में रह रहे, जिनके साथ जुड़े हुए हैं और जो आसपास के आपके लोग, उनके साथ आपका किस तरह का रिश्ता होगा। राइट? तो होता क्या है कि आज जो इंसान का एक सेल्फ है, एक खुद का एक सेल्फ है, वो जो दर्द है हमारी जिंदगी में, जो बाहर के प्रेशर है, उसके कारण से कहीं ना कहीं दब चुका है। तो जैसे इंसान इंडिविजुअल की बात करता है, तो आज इंडिविजुअल की बात खत्म हो चुकी है। आज जो ग्रुप की सोच है, वही एक इंडिविजुअल की सोच बनती जा रही है। क्योंकि यदि कोई इंसान थोड़ा सा भी अपना एक अलग सोच रखेगा, तो लोग उसे अलग निगाह से देखने लगेंगे कि ये तो हमारे जैसा नहीं सोच रहा, ये तो डिफरेंट है, ये तो अलग है। और फिर क्या होगा कि आपको लगेगा कि आप जिस समाज का पार्ट है, आप जिस ग्रुप के पार्ट हो, उससे आपको निकाला जा रहा है। तो जो ग्रुप की मेंटालिटी है, जो ग्रुप का थॉट प्रोसेस है, आप अपने इंडिविजुअलिटी को, अपने अपने आप को, अपने सेल्फ को खत्म करके आप उसके जैसे बन जाते हैं। तो यही केस है, मैक्सिमम लोग की यही हालत है। राइट? हम इंसान लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जो मानसिक रूप से अपने आप को बैलेंस में नहीं रख पाते, तो उसकी जो आबादी है, उससे कहीं ज्यादा आबादी उन लोगों की है जो बाहर से तो मेंटली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, पर अंदर से उनकी हालत खराब है। और वो, उनको खुद भी नहीं पता, उनके बिहेवियर, उनके थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो उनको खुद भी नहीं पता, पर एक नॉर्मल होने का जो नकाब पहन के हम बाहर घूम रहे हैं, इससे हमारा रियल सेल्फ और अंदर दबता जा रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए यदि किसी वुमेन की बात की जाए, किसी औरत की बात की जाए, तो हम क्या करते हैं, ऑल टुगेदर जो साइकोलॉजी है पूरे विमेन की, उसको लेते और उस पर लगा देते कि
औरत लोग तो ऐसे होते हैं, आदमी लोग की सोच ऐसी है, औरत लोग की सोच ऐसी है, एक बच्चा ऐसा सोचता है, कॉर्पोरेट ऐसा सोचता है, स्कूल ऐसे सोचता है, गवर्नमेंट ऐसे सोचता है। तो हम पूरा का पूरा एक ग्रुप के थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं। यहाँ पे अपने आप को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट? तो आई थिंक आप अब इसकी गहराई को समझ रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को जान पाएंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे, आपकी जिंदगी में उतना ज्यादा खुशी को एहसास कर पाएंगे। इस चीज को समझिए। आज जो हम इंसान हैं, हम जो लॉजिक होता है, जो डीप थिंकिंग होती है, इससे हमारा उतना ज्यादा रिश्ता नहीं है। हमको उतना पसंद नहीं है ज्यादा डीप सोचना, ज्यादा लॉजिक में रहना हमको पसंद नहीं है। हमारा सिस्टम हमने वैसा बनाया नहीं। हमको लगता है कि यार हम इमोशन से चलने वाले लोग हैं। तो जब तक इमोशंस का एक सर्टेन लेवल रहेगा तब तक तो आप थोड़ा रीजनिंग करोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, पर जैसे आपका इमोशंस का लेवल बढ़ जाएगा तो आप रीजनिंग लगाना छोड़ दोगे, आप अपना वो सोच जो कॉन्शियसनेस उसको लगाना छोड़ दोगे। इसी के लिए आज बहुत सारे लोग ऐसे रिश्ते में पड़ गए हैं, ऐसे जगह फंस चुके हैं जहां से वो निकल ही नहीं पाए। उनको पता है कि मैं गलत इंसान के साथ रहा, उनको पता है कि मैं गलत जगह जॉब कर रहा हूं, उनको पता है कि मेरी जिंदगी और बद से बदतर हो रही, पर वो जो इमोशन का जो ट्रैप है, जहां पे उसका खुद का सेंस कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि वो इंसान अपनी जिंदगी को और दिन प्रतिदिन बेकार कर रहा है। कहीं ये आपकी तो बात नहीं है, कहीं ये मेरी बात तो नहीं है, पर हमको तो ये भी नहीं पता। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अपने आप को आप कैसे समझें। जितना बेटर आप अपने आप को समझेंगे उतना बेटर आपकी लाइफ होती जाएगी। ये तो आप हर जगह सुनते हैं, पर ये प्रोसेस करे कैसे? मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश की कि समाज किस तरह से चल रहा है। आप किसी न किसी ग्रुप का पार्ट है, चाहे वो आप रिलीजियस तरीके से हो या कास्ट के तरीके से हो, फ्रेंडशिप के तरीके से हो, रिश्ते के तरीके से, आप किसी न किसी ग्रुप के एक पार्ट है। और आप नोटिस करें कि जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका बिहेवियर है, वो कितना इन्फ्लुएंस्ड किया जा रहा है उस ग्रुप के साथ। और कब एक इंसान अपने इंडिविजुअल सेल्फ को बाहर लाता है? नहीं लाता। एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम है पेशेंट का इलाज करना, राइट? पर यदि डॉक्टर ये सोचे कि मुझे क्या करना है, मुझे तो बीमारी ठीक करना है, क्या ये डॉक्टर का काम है? डॉक्टर का काम बीमारी ठीक करना है या पेशेंट को ठीक करना है? तो जो कभी कभी जो फिजिकल डिजीज होते वो तो ठीक हो जाते, क्या पेशेंट ठीक होता है? तो पेशेंट तब ठीक होगा जब आप उसको इंडिविजुअल तरीके से समझ के उसको आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। पर यदि हम समझते हैं कि ये बीमारी इस तरह से होती है, इसके सिम्टम्स ऐसा और हर किसी के साथ ऐसा होता है, तो आप यदि एक डॉक्टर है तो आप क्या करोगे? आप उसको वैसे ही ट्रीट करोगे। वैसे कि मैं जब काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ, यदि मैं ये सोच सकूं कि अरे हाँ, ये तो विमेन की साइकोलॉजी, ये तो मेन की साइकोलॉजी, जो जब कोई इंसान डिप्रेस होता है या कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो ऐसे ही सोचता है, होगा ऐसा। पर जब मैं इस इंसान के साथ ये प्रोसेस कर रहा हूं, उनको मैं हेल्प कर रहा हूं, तो मुझे इससे एक इंडिविजुअल इंसान समझना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान का अस्तित्व अलग है, बिल्कुल इंडिविजुअल है इंसान, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए कि हम जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ना स्टैट्स बहुत चलता है, ठीक है, जहां पर रिसर्च किया जाता है। रिसर्च में हम लोग कुछ सैंपल्स लेते हैं और फिर हम उस सैंपल्स को स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद हम फिर जनरलाइज करते हैं कि हाँ बाकी लोगों के साथ भी ऐसा है। तो मान लीजिए कि एक पत्थर है और पत्थरों का ढेर रखा हुआ है, तो कुछ पत्थर को वजन किया गया और देखा गया कि हाँ कि एक लमसम उसको नंबर दिया गया, हाँ एक पत्थर 150 ग्राम का है, ठीक है। तो अब जितने भी पत्थर रखे हुए हमारे दिमाग में सोचे कि हाँ ये इसकी एवरेज जो है वो 150 ग्राम की। पर जब आप हो सकते कि आपने एक पत्थर उठाया और उसको वजन करके देखा, वो 150 ग्राम का नहीं है, उससे कम या ज्यादा है। और भी आपने उठा कर देखे, वो भी कम या ज्यादा है। आपने क्या किया? आपने ढेर लिया और ढेर को कैलकुलेट किया और एक आपने एवरेज डाल दी। वही इंसानों के साथ है, लोगों को भीड़ में इकट्ठा कर रहे, एक एवरेज डाल दे रहे कि हाँ ये इस तरह का इंसान, वो इस तरह का इंसान नहीं। हर
इंसान इंडिविजुअल है। तो जो हमारा नॉलेज है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये दो अलग चीज है। आप किस चीज के विषय में क्या नॉलेज रखते हैं और किस चीज के विषय में क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ये अलग चीज है। जैसे एक पेशेंट आया है तो मेरे पास नॉलेज है कि इसको ट्रीट कैसे करना है, इसका जो डिजीज है। पर यदि मैं ये अंडरस्टैंडिंग ना रखूं कि हर इंसान इंडिविजुअल, इसको ट्रीट करते समय मुझे इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, इन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये थोड़ा सा शांत रहता है या थोड़ा सा इसका बिहेव करने का तरीका डिफरेंट है बाकी लोगों से, तब तक मैं उसको प्रॉपर तरीके से हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फिर से मैं यही बात दोहरा रहा हूँ कि आई थिंक, मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो अब आने वाले समय में ये एक अवेयरनेस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब जो वीडियोस आएंगे वहां पे आपको आपके विषय में और ज़्यादा बेटर आप कैसे समझोगे उसको समझाने के लिए चीज़ें दी जाएगी। ये वीडियो आपको अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए मैं एक टास्क देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि आप अपने आप को समझ पाए। हर रात को सोने से पहले आप अपने हर एक एक्शन को आप इवैल्यूएट कीजिए। आप बोलेंगे अरे हर एक एक्शन, हाँ लग रहा है बहुत सारे एक्शन है, पर आपका माइंड आपको वही इंपॉर्टेंट एक्शंस ला के देगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा थोड़ी कि वो ब्रश किए वो भी आपके दिमाग में आ रहा है, वॉशरूम में गए तो वो एक्शन नहीं आएगा। एक्शन वो आएगा कि जब आपने किसी के साथ बात किया तो आपने उस इंसान के साथ कैसे बात किया, क्या आपने अपने वर्ड से उस इंसान को हर्ट किया तो क्या सोच रहे थे उस समय, और अब आपको क्या, तो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मैं दिन भर लोगों को किस तरह से डील किया, मैं दिन भर अपने आप को मैंने कैसे डील किया, मैंने दिन भर लोगों के लिए कितना सोचा, मैंने दिन भर अपने लिए कितना सोचा। और जब मैं वो चीजें सोच रहा था तो मैं एक्चुअली चाहता क्या था। तो ये एक इवैल्यूएशन वाला पार्ट है। आप मुझे बताओ इतना टाइम कौन देगा, सोचिए इतना टाइम कौन देगा। मोबाइल है ना, दोस्ती आ रही है, ये सेकेंडरी है दोस्तों, जो प्राइमरी है वो आप है। ये एक हाई टाइम है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये एक हाई टाइम है जहां पे आज आपको अपने आप को, जो आपका रियल सेल्फ है, उसको समझना जरूरी है। और उसको जल्द से जल्द आप समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही आपको आने वाले समय में एक खुशी जो सच में आप फील करना चाहते हैं आप महसूस कर पाएंगे। इसलिए आज ज़्यादातर लोग एक खालीपन में जी रहे हैं। लोगों के साथ हैं, सारे फैसिलिटीज है, फिर भी वो खालीपन है, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए, ये टास्क आप कीजिए। और आने वाले समय में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा कि कैसे आप धीरे धीरे अपने आप को बेटर समझ पाएंगे, अपने सेल्फ को, जो इनर सेल्फ है, जो हर दिन आप दबाते जा रहे हैं किसी और को खुश करने के चक्कर में, किसी और के, अब किसी और का मतलब ये नहीं कि आपका पति, आपका पत्नी, आपका बच्चा वो किसी और का नहीं है, पर फिलहाल यदि कहते हैं ना कि यदि आप फ्लाइट में आपने ट्रैवल किया है तो आपको पता है कि सबसे पहले जब वो गैस चाहिए होता है ना, तो इंसान को क्या करने के लिए कहा था कि अपने आप को बचाओ, ओके, फिर आप खुद सांस ले पाओगे तो आप दूसरों को हेल्प कर पाओगे। जब हमारी लाइफ खुद सेटल्ड नहीं है, हम खुद ही अंदर से बेचैन हैं, अस्थिर है, तो हम चाहे कितने भी क्लोज वालों के साथ रहे, हम उनको हर्ट ही करने वाले, हम उनको तकलीफ पहुंचाने वाले, जो हो रहा है इंसान कर रहा है अपने बिहेवियर से, अपने बातों से, बाकी चीजों से। तो बहुत ही ये डीप चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये वीडियो उन तक ही कनेक्ट कर पाएगा जो सच में इन चीजों को इंपॉर्टेंस देता है। अदरवाइज यहाँ तक तो कुछ लोग पहुंचे भी नहीं होंगे, वो पहले ही निकल गए होंगे। पर यदि आप यहाँ तक पहुंचे तो ये जाहिर होता है कि आपके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप डेफिनेटली इन चीजों को अपने लाइफ में अच्छे तरह से समझ कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे, राइट। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेटर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।